दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MY टेक्निकल क्लासेस। यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जो कि ऑल कॉमन है, ऑल सब्जेक्ट ऑल ब्रांच के लिए कॉमन होता है। चैप्टर नंबर 6 पदार्थों के गुण पार्ट 2 देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो। अगर वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 2 बार एग्जाम में आया है। एक बार 2011 में, 2016 में पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो होता है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह एक प्रत्यक्ष तनी हुई झिल्ली के भांति व्यवहार करती है, जिसकी प्रवृत्ति सिकुड़ने की होती है ताकि वह न्यूनतम क्षेत्रफल की सतह धारण कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव का मापन क्या होता है। यानी किसी द्रव्य जो होता है, किसी द्रव्य की मुक्त सतह पर एक काल्पनिक रेखा जिसे AB खींचिए। पृष्ठ का न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए लाइन AB की दोनों साइडों में द्रव्य तलों की प्रवृत्ति एक दूसरे से दूर जाने की होती है। माना सतह की फिल्म को लाइन AB के अनुदिशा काटा जाता है, तब दोनों साइडों की जो होता है फिल्म सिकुड़ती है यदि लाइन की लंबाई L है तथा इसके किसी भी ओर कार्य करने वाले संपूर्ण बल F हैं तो पृष्ठ तनाव होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांस्टेंट को विस्तार से समझाइए। क्या होता है। जब किसी पृष्ठ किसी द्रव्य के मुक्त पृष्ठ तनाव के संपर्क में आता है तो संपर्क के स्थान पर प्लेस ऑफ कांटेक्ट पर द्रव्य की सतह कुछ वर्गाकार कोवर्ड हो जाती है। उदाहरण के लिए जो होता है जैसे कांच जल के लिए यह सतह अवतल तथा कांच पारा के लिए उत्तल होती है। द्रव्य व ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर जो होता है द्रव्य के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को जो होता है कोण को उस ठोस व द्रव्य के लिए स्पर्श कोणीय होता है। चित्र 5 के अनुसार स्पर्श कोण थीटा से प्रदर्शित किया गया है। चित्र 5 के अनुसार जैसे कि ये दोस्तों, ये जो होता है कांच का होता है, ये जो होता है पारा इसमें भरा होता है, इसमें जल भरा होता है। कंप्लीट स्पर्श कोण को मान ठोस व उसके संपर्क आए द्रव्यों के प्रकृति पर निर्भर करता है, जो द्रव्य के ठोस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में 2 बार पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2013 एंड 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है सब दोस्तों। अनेक कोश का तत्व को चित्र सहित जो होता है स्पष्ट करते हुए इसका उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैपिलरी एक्शन क्या होता है। यानी दोनों सिरे पर जो होता है, दोनों सिरे पर खुली बारीक छिद्रों के कांच की नली केस नली जो होता है कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। जब एक कांच की कैसो नली के ऊपर एक सिर को जल में डुबाकर उसे सीधा खड़ा करते हैं तो केस नली में जो होता है कुछ ऊंचाई तक जो होता है जल चढ़ जाता है। केस नली में ऊंचाई जल चढ़ जाता है। केस नली का छिद्र जो होता है जितना बारीक होता है जल उतना ही ऊंचाई तक चढ़ता है। चित्र 6 के अनुसार किसी विपरीत जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केस नली के नीचे उतर जाता है। चित्र 6B के अनुसार अभी चित्र भी दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोग को। द्रव्य के
इस गुणधर्म को जितना कारण या केस नली में ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है, केस का तत्व यानी कैपिलरिटी कहते हैं। यानी ध्यान रहे कि द्रव्य कांच को जो होता है भिगोता है, अर्थात जितना के लिए स्पर्श कोण न्यूनतम कोण होता है, न्यून कोण जो होता है न्यून कोण होता है, या कांच की जो होता है केस नली के ऊपर चढ़ जाता है। विपरीत जो द्रव्य के कांच जो होता है नहीं भिगोते हैं, अर्थात जिनकी लिए स्पर्श कोण को अधिक कोण होता है, कांच की केस नली होती है। ऊंचाई जिस तक द्रव्य केस नली में चढ़ता है या उतरता है, केस नली की त्रिज्या के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। यही केस का तत्व के संबंध ज्यूरिन का नियम होता है। फिगर दिखा देते हैं दोस्तों आप लोगों को, फिगर देख लीजिएगा दोस्तों, फिगर है नहीं लग रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, यानी ये देख लेते हैं क्या ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यानी किसी द्रव्य का श्यानता गुणांक उस द्रव्य के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परितों के बीच स्पर्श रेखीय बल बराबर होता है, जो इनके बीच एकांक वेग प्रवणता के लिए आवश्यकता होता है। इस सूत्र को दोहरा चिन्ह यानी प्लस माइनस के अर्थ यह है कि बल यफ बहुद्रव्य दो परतों के बीच एक अननोन बल जो होता है किसी भी परत पर उसके ऊपर वाले द्रव्य के वेग की दिशा में तथा उसके बीच लगने वाले परतों के वेग की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाती है। श्यानता गुणांक का बीमा जो होता है जैसे यम यल पे -1 टी पे -1 होता है। यमकेश पद्धति में श्यानता का गुणांक जो होता है मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। श्यानता गुणांक को परिचलित मात्रक वाइज भी होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टोक का नियम, स्टोक लॉ क्या होता है, यानी जब कोई भी वस्तु किसी श्यान माध्यम से गिरती हुई तो अपने संपर्क में आई द्रव्य के परतों के नीचे धकेलती है, इसीलिए द्रव्य को विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रमाण स्वरूप गैस के द्रव्य में जो होता है श्यान माध्यम गिरती हुई वस्तु की जो होता है श्यान बल अनुभव करती है, जिसके कारण वस्तु की गति अवांछित हो जाती है। यानी वैज्ञानिक स्टोक्स ने विभिन्न तरलों के द्रव्य गैस में छोटी गोलीय वस्तु की गति के संबंध जो होता है उनके प्रयोग किए। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वैज्ञानिक स्टोक ने बताया कि इफिशियंसी एन जो होता है श्यानता गुणांक वाले द्रव्य में गिरती है हुई त्रिज्या आर जो होता है स्मॉल आर जो होता है त्रिज्या की छोटी गोली पर जो होता है कार्य करने वाला श्यान बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर पहला, तरल द्रव्य जो होता है श्यानता यानी इफिशियंसी एन जो होता है यानी एन गोली का वेग v पर जो होता है गोली की त्रिज्या r पर होती है। यानी बीमीय विश्लेषण के आधार पर यह सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यानी सब आप लोग थ्योरी सब आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में दो बार यानी 2010 और 2016 में पूछा ये भी दोस्तों बर्नौली कपर में। ये भी इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी असंपीड्य या असैन द्रव्य धीरे धारा रेखीय प्रवाह में जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए जो होता है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है।
जे अर्थात P बराबर हाफ पी वी स्क्वायर प्लस रो जी एच होता है। यानी बर्नौली का प्रमेय जो होता है, बर्नौली के प्रमेय के प्रकार जो होता है वाहनों वाले द्रव्य अथवा गैस की ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसी समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा द्रव्य के बीमा जैसे एम एल पे -1 टी पे -2 होती है, अतः इसी में से पी प्लस रो जी एच होता है। अस्थैतिक दाब यानी स्टैटिक प्रेशर जो होता है तथा राशि हाउ यानी 1/2 पी प्लस वी स्क्वायर होता है। यानी दाब जो होता है डायनामिक प्रेशर कहते हैं। इसकी उत्पत्ति क्या होती है, चित्र में दिखाए गए एक्स वाई चित्र असंपीड्य जो होता है श्यान धारा रेखीय प्रवाहित हो रही है। तो माना एक नली एक्स सिरे पर क्षेत्रफल A1 तथा वाई सिरे A2 की नली एक्स व वाई जो होता है पृथ्वी के माध्यम से ऊंचाई क्रमशः H1 H2 है। यक्स P1 तथा वाई जो होता है P2 नली में यक्स द्रव्य के जो होता है B1 से सिरे पर होती है। दोस्तों ये सब आप लोगों ने देख लीजिएगा बर्नौली, ये डायग्राम नहीं भूलिएगा दोस्तों, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये बीच में सेंटर लाइन होता है जो A1 B1 होता है, ये पॉइंट होता है, इसकी ऊंचाई जो होता है H2 होती है और ये H1 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विक्षोभ प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो जो होता है, जब तरल का जो होता है एक क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो प्रवाह धारा रेखीय नहीं रहता है और तरल की गति टेढ़ी मेढ़ी एक अनियमित हो जाती है। इस प्रकार के प्रवाह को विक्षोभ प्रवाह कहते हैं। इस गति में प्रिय भावरा धाराएं बढ़ाने लगती है। बरसात में मुड़ते उफनते होते नदियों जो होता है विक्षोभ प्रवाह का ही उदाहरण होता है। विक्षोभ प्रवाह जो होता है मुख्य लक्षणिक गुणों का यह तरल के लिए जो होता है किसी बिंदु पर वेग का मान व दिशा हर क्षण बदलती रहती है, हर क्षण जो होता है बदलती रहती है। दोस्तों इसका ये डायग्राम देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, चित्र में नहीं भूलिएगा, एग्जाम में जाएगा तो जरूर बनाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मॉड्स यानी प्रतिस्थापन गुणांक के प्रकार क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है यानी किसी वस्तु के जो होता है आरोपित विरूपक बल अर्थात प्रतिबल एवं जो होता है उसके संगत वस्तु के उत्पन्न विकृति ऊर्जा के आधार पर प्रतिस्थापन गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला यंग प्रतिस्थापन गुणांक जो वायु होता है, दूसरा आयतन प्रतिस्थापन होता है गुणांक बी तथा दृढ़ता गुणांक n होता है। नंबर पहला इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये सब। यंग प्रतिस्थापन गुणांक क्या होता है यानी यंग मॉडुलस यानी प्रतिस्थापन के सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात या यंग प्रतिस्थापन गुणांक कहते हैं। इसको कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। वाई बराबर जो होता है वाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आयतनिक प्रतिस्थापन सीमा क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है। प्रतिस्थापन सीमा के अंदर जो होता है अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को जो होता है आयतन प्रतिस्थापन गुणांक कहते हैं। अतः आयतन जो होता है प्रतिस्थापन गुणांक को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी बी बराबर जो होता है आयतन अभिलंब प्रतिबल अपान आयतन विकृति होता है। तीसरा जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोफिशिएंट जो तीसरा जो होता है दृढ़ता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी यानी प्रतिस्थापन की सीमा जो होता है के अंदर आरूपक प्रतिबल तथा आरूपण विकृति के अनुपात को ठोस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं किया जाता है। ठोस पदार्थ के लिए दृढ़ता गुणांक यानी आरूपक प्रतिबल अपान आरूपक विकृति होता है।
थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।